दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपका जीवन एक अनंत यात्रा है। दुख की राहों पर भटकते, तृष्णा की आग में जलते, लेकिन कहीं शांति न मिले। क्या हो अगर मैं कहूं कि 2600 साल पहले सारनाथ के मृगदाय में बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को न सिर्फ मुक्ति दी, बल्कि पूरे लोक को विचरण का संदेश दिया। चरत भिक्खवे चारिकम। यश जैसे धनी युवक से लेकर 60 अरहंतों तक सबने तृष्णा की जड़ उखाड़ी, शील समाधि प्रज्ञा अपनाई और दुख विमुक्त होकर दूसरों की सेवा में लगे। आज के इस वीडियो में हम उसी मंगल धर्म को समझेंगे, कैसे आत्मोदय से सर्वोदय तक आप भी धर्मचारिका पर निकल सकते हो। अगर दुख से मुक्ति के बाद करुणा जागृत करना चाहते हो तो अंत तक रुको, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी का मंगल घोष है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। वाराणसी राज्य के शिपत्तन मृगदाय नामक स्थान में, जिसे आज सारनाथ कहते हैं, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने पहल धर्मचक्र प्रवर्तन कर 5 भिक्षुओं को विमुक्ति रस का पान करवाया। भगवान के वे 5 प्रथम शिष्य कृतकृत्य हुए, अरहंत हुए, जीवन मुक्त हुए। तत्पश्चात वाराणसी का यश नामक एक धनवान श्रेष्ठ पुत्र भगवान के संपर्क में आया। वह साहूकार का लड़का अनेक सुख साधनों से संपन्न होते हुए भी मानसिक उद्विग्नता का शिकार था। वैभव विलास के जीवन से ऊब चुका था। धन संपदा में उसे कोई शांति नहीं दिखती थी। भगवान के संपर्क में आने पर उसने धर्म साधना का अभ्यास किया तो वह भी वास्तविक सुख शांति का अधिकारी बन गया। थोड़े समय के ही अभ्यास द्वारा वह भी अरहंत हुआ, जीवन मुक्त हुआ। उसके चित्त की शांति देखकर उसके 4 अन्य धनी घनिष्ठ मित्र भी शांति लाभ के लिए भगवान के पास आए और वे भी कृतार्थ हुए। इस घटना ने श्रेष्ठ पुत्र यश की सारी मित्र मंडली में एक सनसनी पैदा कर दी। अपार भौतिक संपदा के उपभोग से ऊबे हुए अशांत, बेचैन श्रेष्ठ कुमार भगवान की शरण आने लगे। ऐसे 50 युवकों ने धर्म साधना का अभ्यास कर अरहत्व प्राप्त किया और अपना जीवन सफल बनाया। इन 60 अरहंत भिक्षुओं की मंडली के साथ भगवान 3 महीने वर्षा के दौरान उसी क्षेत्र में विहार करते रहे। 60 अरहंत भिक्षु धर्म अभ्यास में पूर्णतया परिपक्व थे। वर्षावास पूरा होते ही भगवान ने उन्हें आदेश दिया, अब एकांत में रहने की आवश्यकता नहीं, अब तो समाज में रहो और उसकी सेवा करो। इसलिए विचरण करो। किसी स्थान पर एक साथ 2 भिक्षु मत जाओ, जिससे कि अधिक से अधिक स्थानों में सद्धर्म का प्रकाश फैले, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। चलते रहो, धर्मचारिका करते रहो, अनेक लोगों के हित सुख के लिए, अनेक लोगों के कल्याण मंगल के लिए। लोगों पर अनुकंपा करते हुए, सत्य धर्म का प्रकाशन करते हुए चलते ही रहो। अपने भीतर धर्म पक जाने के बाद यह स्वाभाविक ही था कि उन भिक्षुओं के मन में अपरिमित करुणा जागी, मैत्री जागी, लोक कल्याण की भावना जागी और अब भगवान से प्रेरणा पाकर वे लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, लाभ के लिए, मंगल के लिए देश भर में धर्मचारिका करने निकल पड़े। लोग सर्वत्र दुखी ही दुखी हैं, शारीरिक पीड़ाओं से उत्पीड़ित है, मानसिक उत्तेजनाओं से उत्तप्त हैं। उन्हें धर्म का लाभ मिले, वे दुख से मुक्त हों, वे सच्ची सुख शांति का रसास्वादन कर सकें। ऐसा धर्म जिसका कि उन्होंने स्वयं अभ्यास किया, ऐसा अभ्यास जिससे कि उन्होंने स्वयं अपने दुखों का नितांत उन्मूलन कर लिया। यह अभ्यास सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से हितकर है। अतः सभी मनुष्यों को सहज सुलभ होना ही चाहिए। सभी लोग दुखों से संत्रस्त हैं, ऊपर से भिन्न भिन्न दिखने वाले। सभी दुखों का मूल कारण तो एक ही है। अतृप्ति के परिवेश में अपनी ही तृष्णाओं के प्रति गहरा खिंचाव, गहरा लगाव, गहरी आसक्ति ही तो दुख है, दुख की जड़ है। कोई ऐसी विधि हाथ लगे जिसके अभ्यास से आसक्तियां टूटें तो जड़ के उन्मूलन होते ही दुखों का अपने आप खात्मा हो जाए। इन 60 दुखी लोगों ने अपने कल्याण मित्र से, अपने धर्म शास्ता से
उन महान कारुणिक भगवान बुद्ध से यही धर्म साधन तो सीखा था, जिसके अभ्यास से उनकी आसक्तियां टूटीं। उन्हें स्वयं अपने अपने दुखों से छुटकारा मिला, वे स्वयं अनासक्त हो जीवन मुक्त हुए। अब वही सहज सरल विधि दुख संतप्त लोगों तक पहुंचाने के लिए ये 60 भिक्षु निकल पड़े। सच ही तो है, उस महान कारुणिक द्वारा बताए हुए पथ का अवलंबन लेकर जो व्यक्ति स्वयं दुख विमुक्त होता है, वह इस लोक मंगलकारिणी करुण भावना से कैसे दूर रह सकता है भला। यह असंभव है कि कोई अपने आप को मुक्त कर ले और फिर उस विमुक्ति सुख में ही अपना शेष जीवन किसी एकांत निर्जन स्थान में बिताए। स्वयं भगवान ने भी तो ऐसा नहीं किया। सम्यक संबोधि प्राप्त कर वे केवल 7 सप्ताह विमुक्ति सुख में अकेले बैठे रह सके, परंतु उसके बाद तो लोकहित के लिए ऐसी धर्म चारिका आरंभ की कि जीवन के शेष 45 वर्षों तक सतत लोकहित में ही निमग्न रहे। जीवन की अंतिम घड़ियों तक भी बिना विश्राम किए हुए दुखी संतप्त लोगों के दुख दूर करने के लिए धर्मगंगा का शीतल जल बांटते रहे। ऐसे करुणागार के मार्ग का अवलंबन करने वाला प्रत्येक भिक्षु किसी निर्जन वन में रहकर अपना सारा जीवन कैसे बिता सकता है? उसके लिए समाज में ही रहकर समाज की अथक सेवा में ही आजीवन लीन रहना समीचीन है। और यही आदर्श उन प्रारंभिक 60 भिक्षुओं ने अपनाया, जो कि भावी धर्मदूतों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बना। इन 60 भिक्षुओं को अलग अलग स्थानों पर धर्मचारिका पर भेजकर स्वयं भगवान भी इसी उद्देश्य से धर्मचारिका पर निकल पड़े। सभी ने मंगल धर्म को प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया? केवल शब्दों द्वारा ही नहीं, बल्कि उन शब्दों के अर्थ और भाव सही प्रकार से समझाते हुए। शब्दों के अर्थ और भाव समझाने का एकमात्र तरीका यही होता है कि वे अर्थ और भाव स्वयं समझाने वाले के जीवन में उतरें। यही उन शब्दों की सही अभिव्यक्ति है, सही अभिव्यंजना है। ऐसा है यह मंगल धर्म, जिसे आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी कहा गया। ऐसा है यह मंगल धर्म जिसमें केवल मात्र विशुद्धि ही विशुद्धि है, जो कि परम परिशुद्धि की परिपूर्णता है, जिसमें कि अशुद्ध के लिए रंचमात्र भी अवकाश नहीं है, जो कि कल्याण मंगल का साकार स्वरूप है और सत्य का सार तत्व है, जिसमें कहीं कोई घास फूस नहीं, कोई छिलका नहीं, किंचित मात्र भी मिथ्या कल्पना नहीं, मिथ्या आश्रय नहीं, विरज, विमल, विशुद्ध ही विशुद्ध, जिसमें अंध भावावेश के लिए अथवा कोरे सैद्धांतिक तर्कों और बुद्धि विलास के लिए कोई स्थान नहीं। पूर्णतया व्यावहारिक ही व्यावहारिक और व्यावहारिक भी ऐसा कि मानव मात्र के लिए समान रूप से ग्रहणीय, समान रूप से उपादेय। इसके अभ्यास के लिए किसी वर्ग या संप्रदाय में दीक्षित व अनुबद्ध होने तक की भी आवश्यकता नहीं। गौ का दूध जो पिए उसी के लिए पुष्टिकारक। संपूर्णतया संप्रदाय निरपेक्ष धर्म दुखी को दुख विमुक्त बनाने वाला, रोगी को निरोगा बनाने वाला, अशांत को शांत बनाने वाला, मैले को निर्मल बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला, निर्बल को बलवान बनाने वाला, भयभीत को निर्भय बनाने वाला, निर्दय को दयालु बनाने वाला, दुर्जन को सज्जन बनाने वाला। थोड़े में कहें तो प्रत्येक मानव देहधारी को सच्चा मानव बनाने वाला। यही है वह 8 अंगों वाला धर्म मार्ग, जिस पर चलकर बुद्ध सहित ये 60 व्यक्ति नितांत दुख विमुक्त हुए, परम परिशुद्ध हुए। यह 8 अंगों वाला पथ 3 भागों में विभाजित है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील यानी सदाचार, यानी वाणी और शरीर के दुष्कर्मों से बचना। समाधि यानी चित्त को संयमित करना, और प्रज्ञा यानी विपश्यना के अभ्यास द्वारा ऐसी सही दृष्टि प्राप्त करना जिससे सारी मोह विमूढ़ता दूर हो जाए और चित्त में समाये हुए राग और द्वेष के सारे संस्कार जड़ से उखड़ जाएं। इस प्रकार निर्मल हुआ चित्त असीम मैत्री और करुणा से भर उठे, जिससे कि साधक न केवल अपना ही कल्याण साधे, बल्कि औरों के भी कल्याण का कारण बने। आत्महित और परहित का सर्वजनहितकारी मंगलमय समन्वय, आत्मोदय और सर्वोदय का कल्याणकारी संगम। 3 महीने के प्रथम वर्षावास के बाद आज के ही दिन चरत भिक्खवे चारिकं का यह मंगल घोष इस धरती पर पहले पहल गूंजा था।
हमारे लिए भी यह प्रेरणा का कारण बने। सद्धर्म से विशुद्धि प्राप्त कर हमारा चित्त भी मैत्री और करुणा से भरे। यदि इस मार्ग से हमें भी सचमुच लाभ हुआ है तो हम भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वजन के हित सुख के लिए, मंगल कल्याण के लिए जुट जाएं। धर्म का उद्देश्य केवल आत्महित ही नहीं है, केवल आत्मोदय ही नहीं है। आत्महित साध कर परहित में लगना, आत्मोदय साध कर सर्वोदय में लगना, यही धर्म की सच्ची प्रेरणा है जो कि हम सब साधकों में जागे। हमारे सत प्रयत्नों से अधिक लोग दुख विमुक्त होकर शांतिलाभी बने, यही जीवन लक्ष्य हो। प्रेरणामयी अश्विनी पूर्णिमा का सबके लिए यही पावन संदेश है। दोस्तों, आज हमने छुआ बुद्ध का वो अमर संदेश, चरत भिक्खवे चारिकं, जहां 5 भिक्षुओं से शुरू होकर 60 अरहंतों ने तृष्णा की आसक्ति तोड़ी, शील समाधि प्रज्ञा से निर्मल चित्त पाया और लोक कल्याण के लिए विचरण किया। याद रखिए, ये मंगल धर्म कोई एकांत साधना नहीं। आत्मोदय से सर्वोदय तक दुख विमुक्त होकर मैत्री करुणा फैलाओ। यश जैसे युवक ने वैभव छोड़ मुक्ति चुनी, बुद्ध ने 45 वर्ष सेवा में बिताए, आप भी कर सकते हो। सिर्फ जानना नहीं, अभ्यास करो। विपश्यना से यथार्थ देखो, राग द्वेष उखाड़ो और समाज की सेवा में लगो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।